मेरी अपनी 5 बीघे जमीन नीचे दरिया में डूब गई है। हम किसान है, ठीक है ना जी, हम करते खेती बाड़ी, हमारे को है जमीन और पानी। अगर जमीन पानी हमारे पास नहीं रहा, जमीन तो सारा हमारा चला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में कुदरत की गोद में बसा है लिंडुर गांव। एक छोटा सा खूबसूरत गांव, सीमित आबादी और भागम भाग से बेहद दूर। पर बीते 7-8 साल से ये खूबसूरत गांव खतरे में है। इस क्षेत्र में बाढ़ का सिलसिला जारी है और भूस्खलन की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। जमीन में दरारें आ गई है और लिंडुर गांव में जोशीमठ जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। बावजूद इसके लोग यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ बिता दिया, वो अपना सब कुछ छोड़कर जाए भी तो कहाँ जाए। इस संकट से निपटने के लिए कुछ समय पहले जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आईआईटी मंडी की विशेषज्ञ टीम ने भी इस गांव का दौरा किया था। जीएसआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर ये कहा है कि इस गांव को तुरंत रीलोकेट करने की ज़रूरत है, यानी यहाँ से गांववासियों को कहीं और भेज दिया जाना चाहिए। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अब तक यहाँ के लोगों को यहाँ से रीलोकेट नहीं किया गया। जोबरंग गांव से रहने वाली हूँ जी, और मेरी अपनी 5 बीघे जमीन नीचे दरिया में डूब गई है। और मैं सबसे गांव में सबसे कम जमीन है जी हमारी, सिर्फ 2-2.5 बीघे बचे हैं हमारे पास। वर्तमान में हमारा गांव काफ़ी जोखिम में आ चुका है, क्योंकि बाढ़ और भूमि कटाव, भूस्खलन से जगह जगह पे दरारें आ गई हैं। सिंचाई का प्रॉब्लम हो रहा है, सब सारे खेतों में दरारें चली गई है, फ्लड इरिगेशन हो नहीं पा रहा है। अब ये जितने भी है स्प्रिंकलर से ही हम सिंचाई कर पा रहे हैं। आजकल वैसे अब ये घास और ये फसलों की वजह से दरारें उतना दिख भी नहीं रहा है, मगर सारे हर जगह यानी कि 4-4, 5-5 फुट के बाद जो 2-2, 3-3 फुट जो दरारें पड़ चुकी है। लिंडुर गांव में आई दरारों के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों ने शोध किया तो पता चला कि इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला, ग्लेशियर में बर्फ का पिघलना और दूसरा, नाले में बाढ़ की स्थिति। पहाड़ को क्रॉस करके हम अभी पहुंच चुके हैं जहां से हमारा स्लाइडिंग पॉइंट शुरू है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी भूमि कटाव लगातार जारी है, जो कि धीरे धीरे बढ़ ही रही है। और ये ग्लेशियर के बिल्कुल साथ में भूमि है जो कट रही है, और अभी इसका लास्ट पॉइंट भी आप देख सकते हैं। इस नदी को देखकर कौन कह सकता है कि वही नदी है जो गर्मियों में जालमा नाले में विकराल बाढ़ का रूप लेकर तबाही मचाती है, जिस नदी के कारण पूरे लिंडुर गांव में भूमि कटाव हो चुका है, दरारें बढ़ बढ़कर लोगों के घरों तक पहुंच चुके हैं। ये वही नदी है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है जहां पे हम अभी पहुंच चुके हैं। बहरहाल इस गांव के लोग खतरे की जद में रहने के लिए मजबूर हैं। दरअसल गांव वासियों को पुनर्वासित करने के लिए प्रदेश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती एफसीए यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कानून सामने आ रहा है। ये एक केंद्रीय कानून है जिसे वन संरक्षण के उद्देश्य से लागू किया गया है। ये कानून कहता है कि यदि किसी वन क्षेत्र में किसी तरह का निर्माण या पुनर्वास किया जाता है तो उसके लिए पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी। और यही कारण है कि अभी तक यहाँ के लोगों को पुनर्वासित नहीं किया जा सका है। जिस गांव की आप बात कर रहे हो, उस गांव का नाम लिंडुर है। तो जालमा नाला एक वहाँ नाला पड़ता है जिसके संबंधित ये पंचायत और गांव है, जहाँ पे लिंडुर गांव हमारा ऊपरी क्षेत्र में आता है। और लगातार 3-4 सालों से इसकी हालत ये है कि स्लाइड वहाँ पे लगातार हो रहा है, कटाव वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि नाले में बाढ़ आती है उस वजह से। तो इसके दिशा में भी कई बार वहाँ पे जीएसआई और आईआईटी टीम विजिट कर चुकी है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी सबमिट की हैं। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कार्य किया जा सकता था उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
क्योंकि उनकी पहली रिकमेंडेशन थी कि वहाँ पे सीपेज को रोका जाए, क्योंकि जोशीमठ का आप एग्जांपल देख सकते हो, जहाँ पे उस तरह के जो क्रैक्स डेवलप हुए थे वो हमारे वहाँ पे भी हो रहे हैं। लोग अभी रहने को वहीं पे मजबूर हैं, अभी लोग वहीं रह रहे हैं, क्योंकि अभी ज़मीनों का तो बहुत नुकसान हो गया, लोगों का खेतों का लगातार स्लाइड होता है। तो इस दिशा में हमने पहले ही विधानसभा सत्र में सवाल उठाया था, और इसका भी एक सिस्टम होता है कि आपने पिछले विधानसभा में जो मैटर उठाया वो आप फिर से इतने कम समय में नहीं उठा सकते, पर उसमें जो भी हमें आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया था उससे हम एक तरह से सेटिस्फाइड भी हैं। प्रदेश सरकार ने डिज़ास्टर के अंतर्गत हमें फंड्स के द्वारा सहायता भी की, और हमने वहाँ पे सीपेज को रोकने के लिए कार्य किया। स्प्रिंकलर सिस्टम लोगों को दिया गया ताकि पानी का कम से कम रिसाव हो, और लोगों ने खेती भी की, क्योंकि लोगों का डिपेंडेंसी का एकमात्र स्रोत खेती है, तो लोगों का खेती करना बिल्कुल जायज़ है। और जहाँ तक रिहैबिटेशन की बात आती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जैसे जोशीमठ में हुआ, लोगों को रिहैबिटेट करने की नौबत आई, तो हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में लिंडूर में भी ऐसा हो सकता है। तो इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे इसमें जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोड़ा FCA है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वाला। तो इस दिशा में हमने पहले भी सदन में मुद्दा उठाया था कि केंद्र सरकार से इस दृष्टि से रियायत मिलनी चाहिए, क्योंकि केंद्र का कानून है, और कानून इतना कड़ा है कि आप 1 इंच भी भूमि किसी को बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के नहीं दे सकते, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में। और जब इस तरह की आपदा होती है, आप समेज का एग्जांपल देख लो, या पूरे हिमाचल में अदर डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल देख सको, बेशक हमारी सरकार ने कहा कि 2 बिस्वा उनको ज़मीन दी जाएगी घर बनाने के लिए, पर ड्यू टू FCA एक्ट हम वो ज़मीन नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें हम यही केंद्र सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें संशोधन होना अति आवश्यक है, क्योंकि FCA इतना कड़ा कानून बना दिया गया है, और इसमें संशोधन वैसे हुआ भी है। और नेशनल इंटरेस्ट में जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं, चाहे हाइडल प्रोजेक्ट हो, चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, उसमें तो FCA बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये मैंने पहले विधानसभा अपने संबोधन में भी कहा था। पर जहाँ लोगों के रिहैबिटेट करने की बात आती है, क्योंकि हमारे स्पीति से ग्यू गांव का केस पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट को गया है, बट वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से उसको रिजेक्ट कर दिया गया था ड्यू टू FCA। तो वही सवाल हमने पहले अपने संबोधन में भी कहा था कि बड़े बड़े जो विनाशकारी प्रोजेक्ट हमारे बनते हैं, जिससे आपदाएँ आती है, उसको FCA क्लियरेंस बड़ी आसानी से मिल जाता है, चाहे वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की बात हो, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात हो। पर जहाँ गाँव को बसाने की बात आती है, जहाँ लोगों के मतलब जान एक तरह से अपना सब जोखिम पे और सब कुछ दाव पे लगा दिया, लोगों की आजीविका का सवाल है, वहाँ पे ये कानून के नाम पे जो इस तरीके से मतलब लोगों के साथ एक तरह से सहयोग नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से इस कानून में संशोधन की मांग कर रही है ताकि लिंडूर गांव के लोगों को सुरक्षित पुनर्वासित किया जा सके। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। क्या लिंडूर गांव वासियों को राहत मिलती है या नहीं? बहरहाल सरकारी सुध लेगी, इसी आस और इंतजार में लिंडूर गांव के लोग अपना वक्त काट रहे हैं।